की चमक न्यूज चैनल, आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने धक्का मुक्की की। महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने मौन धरना देकर विरोध किया। आइए देखते हैं दर्पण की चमक न्यूज चैनल मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मोहम्मद शाह के साथ विशेष रिपोर्ट। और राहुल जी जब वो पीड़ित जो परिवार था उससे मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको रोककर जिस तरह धक्का मुक्की की गई और उनकी गिरफ्तारी की गई, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एक मौन धरना रखा गया है। और गांधी जी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत था कि अहिंसात्मक रूप से आंदोलन होना चाहिए और उसी परिप्रेक्ष्य में कहा तो कांग्रेस ने आंदोलन करने की ये सांकेतिक रूप से धरना दिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि इस लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक बातें हो रही है। आज सरकार के ऊपर जो प्रश्न उठाए जाते हैं उस प्रश्न को सरकार मतलब दमनकारी नीति से रोकने का प्रयास करती है और इसीलिए धरना रखा गया। क्या इस वक्त राहुल गांधी जी के साथ में जो घटना घटी है, क्या भारत का संविधान इस प्रकार से आज भी कोई सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या संविधान के साथ में कुछ? आप सबने देखा है कि जब से मोदी और योगी की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है और संविधान की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, एक लोकतांत्रिक देश में ये ठीक नहीं है। हर लोकतांत्रिक देश में हर को अपनी बात रखने का अधिकार है और जिस तरह से वहाँ मीडिया को प्रवेश नहीं करने दिया, राहुल जी जब जा रहे थे उस परिवार से मिलने के लिए उनको प्रवेश नहीं कर गया और उनको रास्ते में रोक कर ही उनको जिस तरह से धक्का मुक्की की गई। एक राष्ट्रीय लेवल का नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के रह चुके हैं और एक वरिष्ठ नेता है, जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। पर जो ये चल रहा है देश में जो सिस्टम, वो एक लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो प्रयास योगी के द्वारा और मोदी के द्वारा जो किया जा रहा है वो गलत है। और कांग्रेस जन गांधी जी के बताए हुए मार्गों को लेकर अहिंसात्मक तरीके से इसका पुरजोर विरोध करूँ। और जो देश में वातावरण है वो हम थोड़ी देर से लगा। महात्मा
गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिन वर्गों को न्याय दिलाने के लिए समता और स्वराज की लड़ाई लड़ी, आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में ही इन वर्गों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लोकतंत्र का गला घोंटकर ये सरकार बनी और आज जिस तरह से यूपी में, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले बढ़े, दलित परिवार की, वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार की घटना होती है और उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को संरक्षित करती है। 3 जो किसानों के कानून लागू किए गए हैं, इसको पारित करने का तो तरीका भी अलोकतांत्रिक था, लेकिन जिस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करके शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की परोक्ष रूप से साजिश हो रही है और हमारे देश के किसानों को ठेका में अपनी ही ज़मीन पर मजदूरी करने के लिए ठेका प्रथा में जिस तरह से मजबूर किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों का धरना है। श्रम सुधार के नाम पर जिस तरह से श्रमिकों के अधिकारों की हत्या हो रही है, उसके खिलाफ हमारा धरना है। यानी कि अब श्रमिक अपने अधिकार की गुहार भी नहीं लगा सकते, यूनियन भी नहीं बना सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, पूरी तरह से मालिकों के गुलाम होकर रहेंगे। और जिस तरह से देश भर में जो पर्यावरण को लेकर के भी नया इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि आप चाहे पर्यावरण का जितना भी दोहन करें, एक छोटे से फाइन देकर आप छूट जाएंगे, वो भी आप पहले दोहन कर लें, आप पर कार्रवाई उसके बाद होगी और उस कार्रवाई में भी कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ये जिस तरह से पूरे देश में वातावरण बना और हर बात पर ये जो बात होती है कि कोई भी अगर अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करे तो ये बात की जाती है कि राजनीति मत करो। तो क्या अहिंसात्मक लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिकार का राजनीति के अलावा और कोई तरीका है? और क्या राजनीतिक मंचों से किसानों के अधिकार के बारे में, श्रमिकों के अन्याय के बारे में, महिला अत्याचार के बारे में बात नहीं होनी चाहिए? इन्हीं सब बातों को लेकर बापू की स्मृति में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये हम लोगों का जो प्रतिकार है वो आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर अहिंसात्मक तरीके से इन वर्गों के आज़ादी के लिए, इनके साथ न्याय के लिए हम पहले भी लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहने के लिए संकल्प हैं। राहुल गांधी जी के साथ भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अभद्रता की है, उसको लेकर भी धरना है। राहुल जी और प्रियंका जी हाथरस संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। मैंने कल ट्वीट भी किया है। क्या राजनीति में संवेदनशील होना कोई द्रोह है? और क्या जो काम राज्य अगर नहीं करे और अगर एक संवेदनशील नेतृत्व उसको करने का प्रयास करे, पीड़ित परिवार को ढांढस बनाने की कोशिश करे, उसको न्याय का भरोसा दिलाने की कोशिश करे और उसके बदले में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है, इससे भी समझ में आता है कि लोकतंत्र के हर एक संस्थान को इन्होंने कैद करने की कोशिश की है और उस कैद से निकलने की ज़रूरत है और उससे लड़ने की